अच्छा लगेगा। हाँ, चलिए बेटा, हमने कंसेप्ट वाइज डेप्रिसिएशन चैप्टर जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर लिया। मैं रिवैल्यूएशन आज फिर से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोग को ये टॉपिक 3 बार पढ़ाया जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम कोई इंटर फाइनल पढ़ाए तो बोला कि ज़रूरत नहीं, आरजी हमें ट्रेन कर दिया है। अब बेटा, हम लोग कभी एसेट्स को रिवैल्यूएशन करेंगे पहली बार, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। बेटा सुनो ना, सुनो ना, मैं कुछ कह रहा हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करेंगे, या तो वैल्यू अप होगा या तो वैल्यू क्या होगा बेटा, डाउन। या 2 गुड़िया बेटे तो नहीं आएंगे क्या? कहाँ गए दोनों के एक साथ? ओके, या तो वैल्यू अप होगा या तो वैल्यू डाउन। वैल्यू अप होगा तो क्या लिखेंगे, क्या बताया गया था? एसेट्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस। या तो डाउन हो सकता है तो क्या लिखेंगे, पीएल टू एसेट। डन। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया, वैल्यू अप हो गया 10,000 रुपया, 10,000, तो फिर हम लोग लिख लेते हैं एसेट्स टू रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख लेते ना। कितना लिख देते बेटा? 10,000। फिर 2-3 साल बाद फिर इसका रिवैल्यूएशन होएगा, तो रिवैल्यूएशन होएगा तो फिर बढ़ सकता है वैल्यू, तो फिर यही एंट्री आ जाएगा एसेट्स टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया बेटा, डाउन। ये है खतरनाक सिचुएशन। आगे चलकर डाउन हो जाता है तो फिर हम लोग क्या एंट्री लगाएंगे बेटा? किसी एसेट्स को एक बार अप हो गया था तो रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व पे डाल दिए थे, फिर से डाउन होगा तो आप पीएल में नहीं डालोगे। 10,000 तक, कितना तक? 10,000 तक पीएल पे डालेंगे, रिजर्व से माइनस करेंगे, और उसके ऊपर होगा तो पीएल पे। सपोज डाउन हो गया 12,000, तो इस एसेट्स को पहले एक बार रिवैल्यूएशन करके रिजर्व में डाल दिए थे, तो वो रिजर्व को हटाने बोला जा रहा है। बहुत लॉजिकल है। इसका एंट्री आप समझ गए तो बेटा बात खत्म। क्या एंट्री सिखाया गया था? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 10,000। एग्रीड एवरीवन? फिर पीएल 2,000 टू एसेट। भाई लोग तो समझ गया लगता है सब। इधर आप लोग समझ में आया क्या? बोलो बेटा, क्लियर है? फिर ये वाला मतलब ये टॉपिक ही फर्स्ट टाइम होगा आप लोग के फाउंडेशन में, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आए। और एक क्वेश्चन था ना, लास्ट क्वेश्चन देखा होगा ना आप लोग, सिमिलर टू दिस है, फिगर अलग अलग है, मैनेजेबल था क्या? वही वाला सम आएगा एकदम एज इट इज। तो ये बोले तब तो हो जाएगा। जो प्रैक्टिस नहीं करोगी तो भूल जाओगी, दिमाग तो गजरी है। आगे, पहली बार रिवैल्यूएशन किया और डाउन हो गया, तो क्या लिखते हैं हम लोग डाउन होने से बेटा? पीएल टू एसेट। पहली बार रिवैल्यूएशन किया, डाउन हो गया, तो पीएल टू एसेट 10,000। फिर 2-3 साल बाद रिवैल्यूएशन किया, फिर डाउन हो गया। डाउन होते जाएगा तो क्या लिखते जाएंगे? पीएल डेबिट। लेकिन ना अब अप हो गया 13,000, तो अप होने का एंट्री ये मत लगा देना। फर्स्ट टाइम अप होगा तो लगाएंगे। तो पहले डाउन हुआ था, लॉस हुआ था, लॉस को पीएल में डाल दिए थे, तो 10,000 रुपया तक पीएल से ही एडजस्ट करेंगे, और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन। बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा, एकदम 3 लेवल पे पढ़ोगे तो आप लोग अच्छा बता रहे। बोलो बेटा, एसेट
गुड गुड, टू रिवॉल्यूशन कितना, इसका और भी आगे ट्रीटमेंट है जो नहीं चाहिए अब तो इससे ऊपर। फिर सेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा, तो अभी भी इसका एक टॉपिक बाकी है जो आपके स्टडी मैट पे कवर हो ही नहीं सकता, वो फाइनल पे ही आएगा। बस बता देता हूँ ऐसे ही, सुन लो, सुन के रख लो, लिखना मत। ये आप लोग सब समझ में आ गया। ये देखो बेटा, ये एसेट्स को रिवैल्यूएशन किए, अप हो गया, कहाँ डाल दिए, अप हो गया, कहाँ डाल दिए, कौन सा अकाउंट पे डाल दिए बेटा, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे डाल दिए। इसको बेच रहे बाद में चलकर, बेच रहे, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। तो लॉस हो जाता है तो हमें, आपको आदत है पीएल में डालने का, पीएल में भी नहीं डालना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही एडजस्ट करना है। ये टॉपिक आपको फाइनल पे मिलेगा। एसेट्स के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, रिजर्व बना के रख दिए थे, फिर लॉस हो गया बेचने पे, किस पे, बेचने पे, तो फिर वो लॉस पीएल पे नहीं जाएगा, किससे एडजस्ट होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे। आपको नहीं जानना ये, हाँ, तो बस इतने ही था। और इसे एक रिलेटेड सम दिए थे स्टडी मैट का, लास्ट या सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम था। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? ओके, कुछ बोलना नहीं है। तो मेरी साइड से ये चैप्टर शायद ऑल ओवर, अब सारा सम्स जिसको जिसको मैं बोला था ढूंढ ढूंढ के मैं पढ़ाऊंगा और ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद नया चैप्टर लेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद शायद रेक्टिफिकेशन लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे कैसे करना है। चलिए बेटा, आप लोग को क्या क्या सब मार्किंग करके रखा गया था? प्रोविजन का सब होमवर्क दिए थे क्या? यस, प्रोविजन का सब होमवर्क था क्या? नहीं, प्रेरणा मैट से था क्या? और प्रेरणा मैट से कोई होमवर्क नहीं था, स्टडी मैट से था। प्रोविजन का सम 2-3 था डाला है ना स्टडी मैट, हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? आई विल डिस्कस विद दैट ऑल्सो, स्टडी मैट भी खोलेंगे। और सीएमए स्टूडेंट्स, आप लोग सीएमए का स्टडी मैट देखा, कैसा है, क्वेश्चंस हो रहा है? और एक भाई है सीएमए का, आपने देखा? हम लोग नेक्स्ट वीक से सीएमए स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता में 1 दिन एक्स्ट्रा क्लास डालूंगा मैं, तो उसमें ओनली सीएमए स्टूडेंट्स बैठेंगे, 1 स्पेशल क्लास जिसमें आपका स्टडी मैट वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना काम करते रहना, फिर हम लोग बैठेंगे। बैच 1-2 में भी स्टूडेंट्स हैं सब मिलकर। बेटा, हम लोगों ने P17 कर लिया था क्या? हाँ, नहीं किया था? कुछ बोला था कि इसके बारे में? नहीं ना? ओके, कुछ भी नहीं किया था 17। 5 स्टार लगा के रखो बेटा। और 17 भी 5 स्टार, 18 भी 5 स्टार। हम लोग पहले 18 करेंगे। 18 बेटा, आप लोग एक कंसेप्ट सिखाए थे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, याद है थोड़ा सा? हम लोग कभी स्ट्रेट लाइन लगाते थे, स्ट्रेट लाइन से WDV आ गए, कभी WDV लगाते थे, WDV से स्ट्रेट लाइन आ गए। सो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का 2 बढ़िया बढ़िया सम्स कराऊंगा। एक तो दिख ही रहा है, 10 मार्क्स के लिए आ गया था May 19 पे, और P18 से शुरू करते हैं हम लोग। याद आ रहा है बेटा? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जब भी मर्जी आप, मतलब 3 सिचुएशंस पे कर सकते हैं, यू नो, रिक्वायर्ड बाय लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको चालिए लोग आगे चलो। P18 स्टडी मेट का सम है, 5 स्टार लगाना एग्जाम के लिए।
मिसेस अंशुल कॉमिन्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 पे बिजनेस स्टार्ट किया। When they purchase plant and equipment 7 लाख, अंडरलाइन करना 1 जनवरी 2011 को प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया। कितना रुपया में परचेज किया? 7 लाख। दे एडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ 15% diminishing balance method, underline which method? Diminishing balance method 15%, and over the years their purchases of plant have been 1/1/2012 में 1,50,000 का प्लांट खरीदा, 1/1/2015 पे 2 लाख का खरीदा। तो बेटा 1/1/2011 पे पहले 7 लाख का प्लांट खरीदा, फिर 12 में भी खरीदा और फिर 15, तीन प्लांट हो गया इनके पास। क्लियर है बेटा? ऑन 1/1/2015, on 1/1/2015 it was decided to change। कब से चेंज? 1/1/15 से। मेथड एंड रेट, मेथड भी चेंज कर दिया और रेट भी चेंज कर दिया। स्ट्रेट लाइन बेसिस, अंडरलाइन 2015 से स्ट्रेट लाइन बेसिस लगाएंगे। 2011, 2012, 2013, 2014 कौन सा मेथड लगाए थे? 15 डिमिनिशिंग बैलेंस, एंड 2015 से स्ट्रेट लाइन। कंफर्टेबल है बेटा? ओके। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट 6 years। याद है ना, लाइफ री एस्टिमेट करना, सब कुछ डाल दिया इस पे। ये एकदम पक्का, एकदम डन, पका हुआ आम है, कभी भी पेपर में टपकेगा। इतना सारा पॉइंट डाल दिया। 3 प्लांट का मालिक, मेथड भी चेंज, और लाइफ के हिसाब से दिस डेट एसेट्स का लाइफ 6 साल बोला। क्या बोला? 6 साल। फॉर ऑल एसेट्स परचेज बिफोर 1/1/15, अंडरलाइन 1/1/15 के पहले जो भी एसेट्स खरीदा था ना, आज से 6 साल लाइफ है। क्या है? और एंड 10 years फॉर एसेट परचेज 1/1/2015 नो स्क्रैप वैल्यू। और 2015 में जो एसेट्स खरीदा उसका लाइफ कितना है? 10 years। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में भी तो आप लोग रेट बताओ, याद है ना बेटा? रेट नहीं बताए थे, जुगाड़ बैठाते थे, याद है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाई लाइफ। तो यहाँ पे 2015 से SLM चाहिए, 2015 से SLM चाहिए। SLM का रेट नहीं बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट 1 का लाइफ 6 साल है, तो जो भी वैल्यू बचा डिवाइडेड बाई 6। बहुत अच्छा रिवाइज करते हो आप लोग, रिवाइज करते हैं ना। ये बच्चा लोग टन टन बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि 11 से पढ़ते आ रहे, पढ़ा नहीं, अभी रिवाइज कर रहा है। गुड बेटा, अच्छा लगता है सामने बैठ के बच्चा ऐसे बोले तो। यू डिजर्व समथिंग स्पेशल, भंडारा में खिलाएंगे। ओके। एंड प्लान टू का भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया, तो उसको भी हम लोग स्ट्रेट लाइन डिवाइड बाई 6, और प्लान 3 का डिवाइडेड बाई 10। दैट्स इट। बस इतना कर दोगे ना, आपको 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट मांगा है ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। तो यानी अपने को 11-12 से नहीं मांगा है, ओनली 2015 का लेजर मांगा है। कब का मांगा है? 2015 फॉर द ईयर एंडिंग। तो ब्रैकेट में लिख लेना, ओनली 2015 का लेजर मांगा है, ओनली 2015 का लेजर मांगा है, ओनली 2015 का लेजर मांगा है। कितना साल का लेजर मांगा है बेटा? 2015 का लेजर मांगा है। तो बेटा 2015 का लेजर के लिए 2015 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। तो फिर हम लोग वर्किंग नोट पे 11 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, WDV मेथड, 12 का लगाएंगे WDV मेथड,
13 का भी लगाएंगे WDV मेथड, 14 का भी लगाएंगे WDV मेथड, तो आ गया ना 1115 का वैल्यू, और 15 का कौन सा मेथड, SLM। बहुत बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे पॉइंट्स डाल दिया। तो आप लोग ध्यान से वर्किंग नोट देखिए, एकदम वन साइडेड, 3 सम है और उसके बाद चैप्टर खत्म है। मेरे को एकदम बड़ा प्यार से पढ़ाने दो, एज इफ कि आप लोग एकदम अनपढ़ गवार हो, कुछ नहीं जानते हो, कुछ बोल सकते हो बोलना, लिखना मत बेटा। जब ये सब सम्स को पढ़ाते हैं ना तो डायरेक्टली फीलिंग्स आता है कि यू आर गेटिंग एन एग्जाम, ऐसा वाला फीलिंग्स आता है। सो इसलिए आप लोग देखो, वर्किंग नोट बताना, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो तो ध्यान रखना, अपना क्वेश्चन पेपर देखना। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। 3 प्लांट है ना बेटा, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। बाद में देखेंगे 3 को, पहले 1 का बोलो। बोलो बेटा कब खरीदा, क्या है, कोई बताओ। इतना बोलेंगे तो डर ही जाऊंगा मैं। 1 2000, कॉस्ट 7। 2011 में और खरीदारी हुआ है क्या, देखो बेटा, नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, 3112 लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, 1,05,000। प्लान 2 खरीदा है क्या, देखो बेटा, नहीं 2011 में खरीदा है क्या, नहीं, तो हो गया ना ये 1/1/2012, कितना, 5 लाख। डन, क्लियर है सबका। टू 2012 में कुछ हुआ है क्या, देखो ना, क्या हुआ है, कितना तारीख को, 1/1/12, कितना, 1 लाख। चलो 2012 का लगा दो, लगा दो, बोलो बेटा, लगा दिया, कितना परसेंट, 15%, 89, 22, 1/1/13 बुक वैल्यू, या 505750, 127,500। मेरा तकलीफ तो नहीं लग रहा है किसी को, ऑल वेल। 13 में भी कुछ हुआ है क्या, देखो, परचेज हुआ है, नहीं, तो 13 का लगा दो बेटा, लगा दो, 31/12/13, 75 डेसिमल के बाद क्या है, 0.5 या उससे ऊपर रहने से एक बढ़ा देना बेटा, 0.5 या उससे ऊपर रहेगा तो +1 कर देना। बोलो, तो फास्ट करो ना बेटा, आप तो 19125। चलो बेटा, आप लोग रिजल्ट मुझे लाओगे कि नहीं लाओगे अपना, फ्लड में बिजी है ना, मतलब फ्लड रिलीफ में। बोलो बेटा, 10837। देन बेटा 14 में कुछ हुआ है क्या, 14 में भी यही चलेगा, बोलो बोलो बोलो, 644 16256। तो कंजूस है बेटा, ओके 16256, यस, आ गया 1/1/2015, 365404, और बोलो 921119। देखो, तो 2015 में कुछ और हुआ है क्या बेटा, 2015 में कुछ और हुआ है क्या, 2015 में कुछ और हुआ है क्या, परचेज, तीसरा प्लान कितना में,
डेट क्या था बेटा? 11/15 को खरीदा। कितना? 2 लाख। अब देखो बेटा, अंडरलाइन किए थे आप लोग, 2015 में डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला है? 2015 के क्या बताया गया है बेटा? देखो, डिसाइडेड टू चेंज मेथड। विच मेथड? SLM। तो बेटा रेट बताओ। रेट नहीं दिया, नहीं दिया ना बेटा, रेट नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो SLM में दो सिस्टम है, रेट बता देगा तो रेट लगा दो कॉस्ट पे, रेट नहीं बताएगा तो डिवाइड कर दो, जुगाड़ बैठा दो। तो यहाँ पे रेट नहीं दिया तो जुगाड़ बैठा देंगे। लाइफ कितना बोला आज इसका? 6। प्लान 2 का भी कितना बेटा? 6। और 2015 में जो खरीदा है उसका लाइफ पढ़ो ना बेटा, पढ़ो 10। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 31, 12, 15 का डेप्रिसिएशन 365,404 डिवाइडेड बाई 6, 60901 15353 20,000. हो गया ना बेटा? ये बेटा 10 नंबर का सम आएगा, 4-5 नंबर तो यही दिला देगा। और लेजर तो 1 साल का ही मांगा है, तो लेजर में 4-5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा बेटा। एवरीवन कंफर्टेबल? साइंस वाले भाई समझ में आया? दिस साइड ऑल सिस्टर्स ऑल वेल, दैट साइड हेलो ब्रदर्स, पक्का ऑल वेल, डन बेटा। तो अभी मैं इसका लेज़र बनाऊंगा 2015 का, 1 ही साल का लेज़र आएगा छोटा सा, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं छापने का इजाज़त दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अभिषेक लल्ला पक्का? दिस साइड हेलो ब्रदर। चलो आप लोग ना इतना छोटा सा जगह छोड़ दो, 5-6 लाइन, 5-6 लाइन छोड़ दो मेन आंसर के लिए। और वर्किंग नोट ने थोड़ा जल्दी जल्दी छापो, दोनों हाथ से छापो, दोनों हाथ से मतलब जल्दी जल्दी। कुछ हेल्प करना है बेटा? कौन छाप रहा है दोनों हाथ से? दीपक? वीडियो वाले सोच रहे कि दोनों हाथ से कैसे छापते, मजाक करते हैं इनके साथ, हमारे बच्चों के साथ।
बेटा ये हो गया, वर्किंग नोट हो गया एवरीवन। ये एकदम फेवरेट सम है बेटा, जो बहुत कमज़ोर बच्चा है वो लिख लेना लर्न इट, और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं तो उनको करते करते ध्यान ही रहेगा। लर्न इट, इस सम्स को याद कर लेना आप लोग। एज इट इज़ 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का सेम सम सीए के एग्ज़ाम पे। लर्न इट, मैं अपना टेस्ट पेपर बनाता हूँ तो इसको हमेशा डालता हूँ। ये हो गया बेटा सबका। आगे पेपर सेटर ने क्या मांगा है, देखो बेटा पेपर सेटर ने क्या मांगा है बेटा, ये देखेंगे। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 मांगा है ना। तो बेटा ध्यान से सुनना, आपने तो 2011 में एसेट खरीदा है। कब खरीदा है? 11। तो वो 11 का बैलेंस 12 में आ जाएगा, फिर 12 का लास्ट का बैलेंस 13 में आ जाएगा, 13 का लास्ट का बैलेंस 14 में आ जाएगा, एंड 14 का लास्ट का बैलेंस 15 में आएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 1/1/2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना बेटा, ये फिगर बाउंसर है। 1/1/2015 का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, बट हम लोग निकाल लिया है ना बेटा। 1/1/15 का ओपनिंग बैलेंस तो यही था ना, दो ही तो प्लांट था ना 1/1/15 पे। बोलो बेटा, ये तीसरा तो परचेज किए है ना हम लोग। बोलो बेटा, 1/1/15 के पहले 1/1/14 तक दो प्लांट खरीदे थे। 2014 तक दो प्लांट खरीदे थे, वो तो रहेगा ना 15 में। तीसरा प्लांट तो 15 में खरीदे, इसका तो एंट्री डाल देंगे प्लांट टू बैंक। बट पहले से दो प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, नहीं है, तो उसका बैलेंस तो लिखना पड़ेगा ना बाबू। तो कितना बैलेंस होगा उसका? 365,404 प्लस 92,119। डन बेटा। अरे यही तो है ना 1/1/15 का ओपनिंग प्लांट, सिस्टर फ्रॉम शिलोंग। डन, ओपनिंग प्लांट। तो बेटा वर्किंग नोट 2 देखेंगे। वर्किंग नोट 2, वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 1/1/2015। प्लांट 1 का क्या वैल्यू था? प्लांट 1 का क्या वैल्यू था? प्लांट 1 का 365,404 और प्लांट 2 का क्या वैल्यू था 1/1/15 को? 92,119। तो हम लोग जो 14 तक प्लांट खरीदे थे वो 15 में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। आई थिंक कंफर्टेबल एवरीवन? बोलिए। 45752। तो यहाँ क्या लिखूं? 45752 ये समझ में आ गया? बस यही मेन पॉइंट था। जब इसको आप लोग लिखोगे हाइलाइटर से हाईलाइट करना थोड़ा देर बाद, अभी नहीं। डन। अब देखो 15 में क्या हुआ? 15 में क्या क्या हुआ? और परचेज किया ना टू बैंक अकाउंट, कितना में? 2 लाख। और क्या हुआ बेटा? और क्या हुआ? और क्या हुआ? बाई डेप्रिसिएशन, है ना। 3 प्लांट पे डेप्रिसिएशन देख देख के बोलिए आप लोग। 96,254 प्लस, तो सर पढ़ो इस भाई के पास टाइम ही नहीं है। अरे होले होले बोलो ना, एक एक कितना है? 60,901 15353 प्लस 20,000 96। बेटा इसमें बस ये 3 ही फिगर है और तब सीडी आ जाएगा। इंस्टीट्यूट 10 नंबर देगा इसके लिए।
उस 10 नंबर में इसके लिए 2-3 नंबर देगा, ओपनिंग बैलेंस जो राइट लिखेगा। क्या मैं फिर से समझाऊं ओपनिंग बैलेंस? ना समझ में आ गया? आ गया ना? 11 से लेजर मांगता तो मैं आपको होमवर्क दे देता, 11, 12 वो तो आपको आता ही है, बीच से लेजर बनाना आपको नहीं आता है। तो आज का मेन मुद्दा है कि बीच से लेजर बनाना सिखाना, लास्ट है। आपको शुरुआत से होता ना 11 से टन 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 बना देते आप लोग, बट मिडिल से बोल देगा ना तो आप लोग नहीं सकोगे। तो आज के क्लास के बाद फिर वो भी सक जाओगे। तो आज मेरा मुद्दा वही है कि बीच वाला सम लो और चेंज इन मेथड वाला लो, दो ही टॉपिक ढूंढ ढूंढ के। बोलो बेटा, बाई बैलेंस सी डी 5 6, टोटल बोलो 6 5 7 5 2 3, और 1 2016 का टू बैलेंस बी डी 5 6 1 2 6 9। चेक भी कर लो, हमेशा बोलते हैं, मैंने पहले भी दिखाया था, 365404 से 60901 माइनस करके 92119 से ये माइनस करके 2 लाख से ये माइनस करके वही फिगर आ जाएगा। बहुत सारे सम्स में दिखाए थे ना, चेक करना। तो चलिए इसको इस लेजर को आप लोग कंप्लीट कीजिए, फिर मैं और सम लाता हूं आपके लिए। वर्किंग नोट 2 भी लिख लीजिएगा। करो, हो गया? वाह भाई वाह, आप बेकार ही आए हो ट्यूशन, सब खुद ही हो जाता है। आज क्या क्या पढ़ाई किया? इकोनॉमिक्स में सिलेबस आगे बढ़ा? कितना चैप्टर है? टोटल 2 ही चैप्टर है? 2 खत्म, ओके। कितना चैप्टर है टोटल? ओनली 5? अरे पूरा सिलेबस बोलो। 11 इकोनॉमिक्स में और बीसी के में अलग है, और सब मिला के 11, उसमें 2 हो गया। अरे वाह, अकाउंट्स भी दौड़ेगा जब कंपनी वगैरह पे आएंगे हम लोग, शेयर्स डिवेंचर, हम लोग भी दौड़ेंगे। अभी बहुत सेंसिटिव टाइम पे है, एकदम नया नया टॉपिक आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। थर्ड बेंच गुड़िया लोग समझाना है। फोर्थ बेंच बुझा बोल लगे, बुझी पैसा ओके। सिमरन, पीछे बैठे भाई, दोनों भाई उधर बैठे, दोनों भाई। ऑल वेल? चलो हो गया सबका? चलो हटाए इसे एवरीवन, ये हो गया। अब भाई लोग हम लोग P17 देखते हैं। P17 और ये तो आप लोग को बहुत ललचाएगा, 10 नंबर के लिए May 19 पे आया था। स्टार्ट करो।
A firm purchased an old machinery 37,000 1st January 2015. आपके बिजनेस ने एक ओल्ड मशीनरी परचेज किया 37,000 पे एंड स्पेंट 3,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, मतलब उसको ठीक किया। सेकेंड हैंड मशीन खरीदेंगे तो उसको ठीक करना पड़ेगा, तो मशीन यूज़ करने के पहले भी 3,000 रुपया खर्चा हो गया, तो कॉस्ट ऑफ मशीन 40,000 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होएगा बेटा? 40,000। कॉस्ट ऑफ मशीन 40,000। क्लियर है बेटा? जब हम लोग कोई सेकेंड हैंड वगैरह खरीदते हैं ऐसे, तो उसको ठीक करते, तो यूज़ करने के पहले उसको ठीक ठाक करते, तो वो भी कॉस्ट कैपिटलाइज होता है, कॉस्ट में प्लस होता है। डन बेटा? तो कॉस्ट ऑफ मशीन क्या हो गया? 40,000। डन बेटा? ऑन 1 जुलाई 2016, 2015 से 16, अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 10,000। 16 पे और एक मशीन खरीद लिया। ऑन 1 जुलाई 2017, द मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 15 वॉज सोल्ड 28,000। M1 को बेच दिया। किसको बेच दिया? M1 को। एंड द सेम डे और एक मशीन खरीद लिया, 25,000 वॉज परचेज्ड। सेम डे मतलब 17। फिर ऑन 1 जुलाई 2018, मशीन विच वॉज परचेज 1 जुलाई 16 वॉज सोल्ड। फिर 16 वाला भी बेच दिया। कोई बात नहीं, यहाँ तक बड़ा सिंपल था, वेरी वेरी सिंपल। सर आप होमवर्क क्यों नहीं दिए? एक ही रीज़न था, अगर होमवर्क नहीं गया होगा तो ये है, depreciation is charged 10% per annum straight line method, original cost method. The firm changed, यही है main point, changed the method and adopted WDV with effect from 1st January 16. Underline 1st January 16 से 2016 से रेट 15% WDV, रेट 15% WDV। द बुक्स आर क्लोज 31 दिसंबर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years। ये इजी है, ये सक जाएंगे अब। 4 years का मांगा है। कब से बेटा? 15 से, है ना बेटा? तो 15 शुरुआत से मांगा है, तो 15 का स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना बेटा? और फिर 16 से कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस। 16 डिमिनिशिंग 17 18, 4 साल का बनेगा ना? 15 16 17 18, 4 years। 4 को गोल करना, 4 years। 1 जनवरी 2015 से 4 years, 1 जनवरी 2015 से 4 years 1 जनवरी 15 से। तो बेटा मैं इसका लेज़र पार्ट होमवर्क दे देता हूँ, वर्किंग नोट वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मेरे को हेल्प करना। मशीन 1 मशीन 2 ऐसे करके मैं अभी करता हूँ, ठीक है बेटा? और याद रखना कौन सा साल से आप चेंज कर दिए बेटा? 16। तो एक ही साल तो SLM लगाया ना, कौन सा साल लगाएंगे? 15। फिर मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा 2015 से 2018 तक, 15 16 17 18 आगे। आप लोग हेल्प करो बेटा। कितने ऐसे पहले मशीन ही है ना बेटा? ना प्लांट है, क्या है? मशीन 1 करते, जब खरीदेंगे मशीन 2 लिख देंगे। बोलिए कितना तारीख को खरीदा बेटा? एकदम सिंपल समय है, 1 15। कॉस्ट में 37,000 पे पुराना मशीन खरीदा, और पुराना मशीन यूज़ करने के पहले उसको ठीक ठाक करते हैं तो खर्चा लगता है कितना? तो कॉस्ट कितना हो गया? 40,000। और डेप्रिसिएशन कब लगेगा बेटा? डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 दिसंबर 15, है ना बेटा? 15 में और भी कुछ हुआ है क्या? देखो ना, मशीन 2 खरीदा है क्या? नहीं।
तो बताओ डेप्रिसिएशन का मेथड क्या था? ओल्ड मेथड देखो तो कितना परसेंट? 10% SLM। तो ये 2016 का वैल्यू आ गया। और बोलिए क्या हुआ है? M2 खरीदा, तो M2 कितना तारीख को? 10,000। वेरी गुड। और 16 में कुछ खरीदा नहीं, 16 में कुछ बेचा नहीं, डेप्रिसिएशन लगाओ कितना तारीख को बेटा? ये गजब होने वाला है बेटा, आप लोग 11-12 पे कभी नहीं सोच सकते थे ऐसा बात। देखो तो 16 से विच मेथड यू आर गोइंग टू फॉलो? कौन सा, कितना परसेंटेज? WDV। तो यही WDV है 36,000, इसी पे हम लोग 15% लगा देंगे। डन बेटा। बहुत पुराने जमाने पे नियम हुआ करता था, बहुत पुराने जमाने पे नियम हुआ करता था कि आप 2016 से नया नहीं लगा सकते, 2015 से लगाना पड़ेगा। अब वो सिस्टम हट गया, आप जब चाहते हो उस समय से चेंज कर दो उस सिचुएशंस पे। अगर आप लोग 5, 6, 7 साल पहले आते ना तो WDV हम लोग 15 से लगाते, बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता। जब आपके कमल सर, वो सर लोग, शशांक सर लोग पढ़ते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो आप आए, बाहर आए, सारा पढ़ाई इजी हो गया। बोलो बेटा 5,000। लेकिन इस पे तो कुछ महीना का लगेगा ना। 10,000 पे 15%, 6/12 750। तो 1117 का वैल्यू आ गया। अब 2017 में क्या हुआ देखिए, 2017 में कुछ हुआ है? क्या हुआ है? M1 सेल कितना तारीख को? 1 जुलाई ना। तो 1 जुलाई तक तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना फॉर 6 मंथ्स, है ना? बोलो बेटा 30,600 पे 15%, 6/12 22, बोलिए 28। कितना में बेचा? लॉस हो गया कितना? डन। क्या हुआ 1717 को और आपके बिजनेस में? M3 वर्किंग नोट तो बनाना आप लोग अब तो पूरा चैंपियन हो ही गया होगा, बस थोड़ा लेजर का प्रैक्टिस करवाना है। 1717 को कितना में? 25,000। ठीक है बेटा, कोई गड़बड़ है क्या? वो तो एक साथ बहुत सारे पॉइंट है, फुल स्टॉप होना चाहिए था वहां पे ना। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग समझ गए। अब क्या करूं? 31/12/17 को लेस डेप्रिसिएशन 9250 पे कितना बेटा? 15%, 1388। और इस 25,000 पे 6 मंथ्स का ना 1875। तो 1/1/2018 7 12 2018 में क्या हुआ देखिए ना। 2018 पे क्या हुआ देखिए ना। M2 को भी भेज दिया क्या? अच्छा से देखो, सब कोई देखो, दिल लगा के देखो, ध्यान से देखो, देखो ना क्या दिखा। M2 भेज दिया कितना तारीख को? यार बड़ा तकलीफ देता है ये लोग।
फिर डेप्रिसिएशन होगा ना कितना मंथ्स का, 6 months. 7862 पे 15% 6 मंथ 590. 5, 90. इसका वैल्यू कितना बचा 72 और बेचा कितना में, 2000. फिर लॉस हो गया 5272 और क्या हुआ 1 जुलाई 18 को, पक्का M4 तो नहीं खरीदा, मैं भी देख लेता हूँ कहाँ लिखा है, ओके बस परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 18 मशीन परचेज, खत्म ना बेटा। चलो बोलो बेटा अभी हम लोग को क्या करना है, यही है ना, 18 तक ही लेजर मांगा है क्या, Yes, sir. कब तक मांगा है, 18 than. एक ही मशीन बचा 31 12 18 लेस डेप्रिसिएशन कितना आएगा 23125 पे 15%. 3469. 1956 656. 56. डन, क्लियर है। इस सब में भी चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था और 3 मशीन तो आप संभाल ही लोगे। तो ये होमवर्क है लेज़र बनाना, आप लोग हाफ पे जगह छोड़, 4 साल का लेज़र है ना, 4 साल ना, हाफ पेज में हो जाता है, हाफ पे जगह छोड़ के वर्किंग नोट बना लीजिए और इसको ज़रूर से घर में करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास डेप्रिसिएशन से टाटा बाय बाय करना है फॉर लाइफ टाइम मेरे को। कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन? अब बेटा बात मत करो, कोई डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है बेटा?
हो गया। टू 2017 का वर्किंग हो गया क्या? 2017 आज अंजलि जुम करने नहीं बोल रही हो सर? ऑलरेडी जुम है सर। जब आप लेज़र बनाओगे बैलेंस CD 19656 बचना चाहिए, है ना बेटा? ध्यान देना। छोड़ो में इसे। आइए अब हम लोग फिनिशिंग टच, शायद एक ही सब मेरे साइड से बचा है और सारे हो गए। अब प्रॉब्लम 1 से शुरू करते हैं चेक करना। ये होमवर्क ले लिया सबने? प्रॉब्लम 1 हो गया, देखो आराम से बेटा, एकदम डन हो गया, छूटना नहीं चाहिए। अब पूरा डन, जर्नल लेजर सब कुछ डन। प्रॉब्लम 2 डन, प्रॉब्लम 3 डन, प्रॉब्लम 4 शायद छूटा था ना? प्रॉब्लम 4 होमवर्क ले जाओ आज, अब सक जाएंगे। प्रॉब्लम 4 होमवर्क, और क्या पूछा है? सिर्फ क्या पूछा है? डेप्रिसिएशन पूछा है। डन बेटा, सकने से करना, आंसर कहीं से छाप के नहीं लाना। अब मैं सोल्व कर दूंगा क्लास में। P4 होमवर्क हो गया। P5 का क्या खबर? डन। P6, P7, 8 भी डन। 9 होमवर्क दिए थे क्या? कुछ भी नहीं। P9 होमवर्क, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का याद है बेटा? डेप्रिसिएशन का एंट्री बताना फटाफट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेचते हैं तो 4 एंट्रीज लगाएंगे। एसेट का कॉस्ट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, इसका टोटल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल, सेल प्राइस का, बैंक टू एसेट डिस्पोजल, प्रॉफिट तो सक जाएंगे। आप पूरी तरह से आपको रटा दिया हमने। और अगर इस बार एग्ज़ाम पे, अभी 2 दिन बाद तो एग्ज़ाम ही है, अगर इस बार एग्ज़ाम पे नहीं आया तो नेक्स्ट आप लोग का ही बलि का बकरा बनने वाले हो। तो आप लोग के लिए हिट लिस्ट होगा, एकदम हिट लिस्ट है। मेरे को बहुत खुशी लगेगा अगर ये पेपर में प्रोविज़न देखिए हुए कितने साल हो गए, लगता है 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, आते ही नहीं, न्यू सिलेबस में आए ही नहीं है। तो आप लोग इसे होमवर्क पे ले जाओ बेटा। अब बेटा सीए इंस्टीट्यूट के मैथ से भी तो प्रोविजन का एक आध सम था ना? आगे P9 होमवर्क, P10 का था, P10 हो गया क्या? वर्किंग नोट हो गया, ये भी प्रोविजन है, तो ये भी होमवर्क। आज लास्ट होमवर्क है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग खत्म करना है इस चैप्टर को। P10 होमवर्क ले गया, एकदम जरूर से करके लाना। P11 का क्या खबर है? हो गया। 12
13, 14, 14 काट दो, कोई बात नहीं, वो प्रोविजन का है। नेक्स्ट 15, 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाना। सर यही मेरे लिए एक सम बचा है शायद, अभी चेक कर लेता हूँ। 15 एक बार मेरे लिए, और आओ बेटा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, वाह 25 तक हो गया ना? 26, 7 नहीं हुआ ना? यही वाला सम था ना, देखो तो सीए के मैट पे 29 कर लिया ना? कॉस्ट अकाउंटेंट्स को नहीं चाहिए, 29 काट देना कॉस्ट अकाउंटेंट, हो गया ना? ये हो गया ना? तो एक ही सम बचा मेरे लिए, कौन सा सम बचा मेरे लिए? P15। तो आप लोग बढ़िया से सारा सम्स होमवर्क अच्छा से करके आना, और P15 मैं अपने साइड से सोल्व करूंगा। अब हम लोग थ्योरी पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट पेज पे आना। तो प्रैक्टिकल खत्म होने जा रहा है और थ्योरी पे आते। आइए आइए बेटा प्लीज। आप लोग पहला दिन वाला तो भूल ही गए होंगे, डेप्रिसिएट सिस्टमेटिकल एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर इज यूजफुल लाइफ। व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ दो होता है बेटा, एक तो ईयर्स और एक प्रोजेक्टर आवर्स। क्या? और सॉरी हमारा प्रोजेक्टर, यू रिमेम्बर, ठीक है। बेटा जब रियल लाइफ में आप लोग एसेट्स का अकाउंटिंग करोगे ना, एक प्रॉब्लम आएगा जिससे कंफ्यूजन ही आ जाएगा आपके मन पे। देखो क्या होता है, हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया 1 अप्रैल को। कब? आपको डिलीवरी आपको मिला 1 मई को, मतलब 1 मई को आपके फैक्ट्री में आ गया। रिसीव किया कब बेटा? 1 मई को। तो यूज़ हम लोग 1 अप्रैल से करेंगे ना, 1 मई से, 1 मई से। और बेटा फिक्स एसेट्स होता है ना, फैक्ट्री में मशीन वगैरह इंस्टॉल करना होता है, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं, टीवी नहीं आके लगा दो, मोबाइल नहीं आके लगा दो, चलो सिम वगैरह डालो, स्टार्ट, हेलो फर्स्ट कॉल टू यू फ्रॉम माई फोन, यू आर वेरी स्पेशल, डैश डैश डैश, इट्स लाइक दैट, यू नीड सम टाइम, फाइन। तो 1 जून को, मतलब 1 मई को फैक्ट्री में आ गया, उसको ट्रायल करना, इंस्टॉलेशन करना, ये रेडी हो गया, रेडी टू यूज़ 1 जून को। और हम लोग तो भारतीय लोग हैं, पंडित जी के बिना परमिशन का तो कुछ करेंगे नहीं। पंडित जी को बोले पंडित जी कब यूज़ करें? पंडित जी बोला जून में यूज़ करोगे ना बवाल हो जाएगा, आपका ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। बाबा कब शुरू करें? 1 जुलाई से। यूज्ड हो गया कब से? 1 जुलाई से। एकदम रियल लाइफ सिचुएशंस, यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक दिस। और आप लोग थैंक यू बोलोगे मेरे को, सर ने सब सिखा के भेजा। अब कब से डेप्रिसिएशन लगाए? 1 अप्रैल से लगाए न, 1 मई से लगाए न, 1 जून से लगाए न, 1 जुलाई से लगाए, प्रॉब्लम होगा। अरे भाई मैं सिखाऊंगा ना, तू फ्री का पढ़ रहे क्या? कौन बोला आंसर? तू दिया ना? फ्री का पढ़ रहे क्या? सब तुम ही बता देते हो, कब से लगाएगा मैं बताता हूं ना। पढ़ाई पे लिखा है व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज, रेडी टू, व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज, उस दिन से डेप्रिसिएशन लगेगा। पंडित जी मना करने से कुछ नहीं चलता है। अकाउंट्स के पंडित जी बोले कब से? रेडी टू यूज। सो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम 1 June. Asset is ready to use from 1 June. Even if you are not using, you know, passage of time, as depreciation will be charged from 1 June. Done बेटा? So इस पे क्वेश्चन मिलेगा भी, MCQs डालेंगे। बहुत अच्छा पढ़े, और रियल लाइफ पे तो ये तो
इसके बिना क्या यार जिंदगी, देखना आपको कितना मिलेगा। आपके क्लाइंट कंफ्यूज ही रहेगा, कोई 1 अप्रैल से मार देगा, बोलेगा बिल आ गया, कोई बोलेगा 1 मई से मारेगा, और कोई तो 1 जुलाई से मारेगा, कोई के पंडित लोग 1 जून से भी मारेंगे। सो दे आर ओके विद दैट, अदर देन दैट 1 जून गलत है। ये आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे। देखो कितना महान काम करने वाले हो आप लोग, इसलिए ध्यान से पढ़ना। इसलिए आप लोग को पढ़ा के भी बहुत अच्छा लगता है। 12 वालों को पढ़ा के मार्क्स वाला अच्छा लगता है, और प्रोफेशनल्स को पढ़ा के इसलिए अच्छा लगता है। मार्क्स तो चलो अलग बात है, आप लोग इसको यूज़ करके आप लोग इसको कंसेप्ट को आगे बढ़ाओगे, अपना मतलब कितने लोगों का भलाई करोगे। इसलिए बहुत बोलने मन करता है। तुम्हें सुनने मन करता है? ओके, तो 1 जून से डन। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज। इस पे मैं क्वेश्चन अभी डाला हूं, दिखाऊंगा, ये अंडरलाइन कर दो। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। It is not necessary that an asset must be used to be depreciated. ऐसा नहीं कि यूज करेंगे तो ही होगा, रेडी टू यूज होने से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्लियर है बेटा? Yeah, MCQs number 3, very important, very important. MCQ number 3. A machine was purchased on 1/1/2021. एक मशीन को खरीदे कब बेटा? 1/1/21. It was delivered 1 अप्रैल 21 को आपके फैक्ट्री में आ गया। इंस्टॉलेशन हो गया 1 जुलाई 21 को। ट्रायल रन, वो जो होता है ना, मशीन को ट्रायल करना पड़ता है, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ट्रायल रन 30 सितंबर 21 को ट्रायल भी कर दिया और मेड अवेलेबल फॉर यूज, वो 1 अक्टूबर से रेडी फॉर यूज। एक्चुअल प्रोडक्शन पंडित जी के कहने पे 1 दिसंबर से शुरू किए। इफेक्टिव पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 21, यानी दिसंबर तक ही होगा ना बेटा। 21 बोला कैलेंडर ईयर, दिसंबर। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा आपको कंसल्टेंसी में कि कितना महीना का मारे दिसंबर तक। क्या जनवरी से मारना है? नहीं। क्या अप्रैल से मारना है? नहीं। चलो जुलाई से मार ही दो। अरे चलो नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, 1 दिसंबर से ही मार दो, वो भी नहीं। अरे कब से लगाओगे? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम 1 अक्टूबर। इज इट ओके? और इस साल तो 31 दिसंबर तक है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने का? 3 मंथ्स का। क्लियर बेटा? एवरीवन क्लियर? 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, डन। अब आपके इस चैप्टर में एक थ्योरी रह गया, रिवैल्यूएशन वगैरह तो सब डन हो गया, रिवीजन भी हो गया, चेंज इन मेथड सब कुछ हो गया। अब हम लोग के पास एक पॉइंट बाकी रह गया, व्हाट इज पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? ए स्टेन ने डिफाइन किया है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। तो नेक्स्ट क्लास मेरे साइड से ये 3 लाइन याद करवाने का रहेगा, बहुत सॉलिड पावरफुल थ्योरी है। और उसके बाद एक सम मेरे साइड से। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत मेहनत करके जितना भी होमवर्क दिए वैसे सम से जो आपको कराया गया है आप लोग राइट करके आना, सो डेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करें। तो बेटा आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं।